नमस्कार। किसी भी बिजनेस की कामयाबी का सबसे बड़ा राज क्या है? वो है अपने ग्राहक को समझना। और जानते हैं, आज के जमाने में हमारे पास एक बहुत ही पावरफुल असिस्टेंट है जो इसमें हमारी मदद कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। तो चलिए देखते हैं कि ये एआई आखिर हमारी मदद करता कैसे है। जरा सोचिए, बिजनेस के ना दो रास्ते होते हैं। एक तरफ जब कोई अपने ग्राहकों को अच्छे से समझता है तो सेल्स बढ़ती हैं, मार्केटिंग असर करती है और सबसे बड़ी बात, कस्टमर बार बार वापस आते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब ये समझ नहीं होती तो एड्स फेल हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स बिकते नहीं और बिजनेस एक जगह आकर रुक सा जाता है। तो आज की हमारी पूरी बातचीत इन 6 हिस्सों में बटी है। हम शुरू करेंगे ग्राहक की अहमियत से, फिर समझेंगे कि एआई क्या है और आखिर में ये देखेंगे कि इसे अपने बिजनेस में असल में इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी बात से। किसी भी बिजनेस की नींव उसका ग्राहक ही होता है। तो जब हम कहते हैं कस्टमर बिहेवियर, तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, सीधी सी भाषा में इसका मतलब है ये जानना कि कोई ग्राहक क्या सोच रहा है, उसकी पसंद नापसंद क्या है और आखिर वो कोई चीज खरीदता क्यों है। अब सवाल ये है कि इतने सारे ग्राहकों को एक साथ समझे कैसे? यहीं पर एंट्री होती है हमारे एआई असिस्टेंट की। इसे किसी मुश्किल टेक्नोलॉजी की तरह नहीं, बल्कि एक मददगार साथी की तरह देखिए। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर असल में ये बहुत सिंपल है। ये बस एक ऐसी मशीन है जो ढेर सारे डेटा को देख सकती है, उसमें छिपे हुए पैटर्न को पहचान सकती है और हमें सही फैसले लेने में मदद कर सकती है। और मजे की बात तो ये है कि हम सब एआई को हर रोज इस्तेमाल करते हैं, बस हमें पता नहीं चलता। YouTube पर अगला वीडियो कौन सा आएगा, Amazon पर कौन सी चीज खरीदने का सुझाव मिलेगा या Instagram पर कौन सी पोस्ट दिखेगी, ये सब एआई ही तो तय कर रहा है। ठीक है, तो एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, ये समझ आ गया। पर ये बिजनेस में ग्राहकों का मन कैसे पढ़ लेता है? इसके पीछे का जादू क्या है? जादू नहीं, इसका सीक्रेट है डेटा। एआई बस ये देखता है कि ग्राहक ऑनलाइन क्या सर्च कर रहे हैं, किन चीजों पर क्लिक कर रहे हैं और आखिर में क्या खरीद रहे हैं। इसी सारे डेटा से वो जरूरी पैटर्न ढूंढ निकालता है। तो एआई सबसे पहला और जरूरी सवाल जो हल करने में मदद करता है, वो ये है कि भाई ग्राहकों को असल में पसंद क्या है। मतलब एआई ये पता लगाता है कि लोगों को नीले रंग की शर्ट ज्यादा पसंद आ रही है या लाल रंग की, वो किस प्राइस रेंज में सबसे ज्यादा खरीदारी करते हैं या फिर किस तरह के प्रोडक्ट्स में उनकी दिलचस्पी है। ये छोटी छोटी बातें हजारों लोगों के डेटा में छिपी होती हैं। दूसरा बड़ा सवाल जिसका जवाब एआई दे सकता है वो है टाइमिंग का, यानी कि ग्राहक शॉपिंग करते कब हैं। एआई ये बड़ी आसानी से नोटिस कर लेता है कि अरे वीकेंड पर तो सेल्स बढ़ जाती हैं या फिर किसी त्योहार के टाइम पर लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं। इस जानकारी से कोई भी बिजनेस सही वक्त पर अपने ऑफर्स और डिस्काउंट प्लान कर सकता है ना कमाल? और शायद सबसे जरूरी चीज, एआई ये भी पता लगा सकता है कि ग्राहकों को असल में दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं। ये होता है उनके दिए गए फीडबैक से। एआई हजारों रिव्यूज, कमेंट्स और शिकायतों को सेकंडों में पढ़कर लेट डिलीवरी या पुअर क्वालिटी जैसे शब्दों को पकड़ लेता है और बिजनेस को तुरंत अलर्ट कर देता है कि देखो, यहाँ पर सुधार की जरूरत है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि एआई काम कैसे करता है, पर असली सवाल तो ये है कि ये सारी जानकारी को पैसों में कैसे बदला जाए। मतलब डेटा से डॉलर तक का सफर कैसे तय होता है। आपने भी ये महसूस किया होगा, जैसे एक ऑनलाइन स्टोर एआई की मदद से देखता है कि किसने अपना शॉपिंग कार्ट बीच में ही छोड़ दिया और फिर उन्हें डिस्काउंट भेजकर वापस बुला लेता है। या कोई फूड ऐप आपके पुराने ऑर्डर्स के हिसाब से बताता है कि आपको और क्या पसंद आ सकता है। और अच्छी बात यह है कि आज के टाइम में एआई इस्तेमाल करने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। गूगल एनालिटिक्स जैसे टूल्स बताते हैं कि वेबसाइट पर क्या हो रहा है, चैटबॉट्स ग्राहकों से सीधी बात करते हैं और फीडबैक की एनालिसिस टूल्स तो हजारों कमेंट्स का निचोड़ 1 मिनट में दे देते हैं। लेकिन रुकिए, एआई एक बहुत पावरफुल टूल है और इसे समझदारी से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना ही बेहतर है। सबसे बड़ी गलती, सिर्फ डेटा इकट्ठा करते रहना और उसे देखना ही नहीं, या फिर एआई पर आंख बंद करके भरोसा कर लेना। हमें ये याद रखना होगा कि एआई हमारा असिस्टेंट है, बॉस नहीं। आखिरी फैसला हमेशा इंसान का ही होना चाहिए, जो एआई के दी गई जानकारी पर आधारित हो।
तो अब जब हमने इतना सब कुछ समझ लिया है, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? एआई को अपने काम में कैसे लाया जाए? पूरी प्रोसेस को हम 3 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जो भी कस्टमर डेटा है उसे समझिए, फिर कुछ आसान एआई टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और आखिर में इन सब से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार एक्सपीरियंस बनाइए। और जाते जाते एक बहुत जरूरी बात याद रखिएगा, एआई कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके आने में अभी सालों लगेंगे। नहीं, ये आज की सच्चाई है, ये हमारा वर्तमान है। तो सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, असली सवाल तो ये है कि आपका ग्राहक डेटा आपसे लगातार कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं?